नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महंगाई। महंगाई हमारे इस देश में यानी कि हमारे देश में महंगाई एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर उभरी है और इस समस्या से हर कोई परेशान है, हर कोई जूझता है। लेकिन ये महंगाई किस तरह से होती है और कैसे होती है, इस महंगाई से बचने के क्या क्या उपाय हैं, इनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि ये महंगाई जो है वो धन संबंधित है, इसलिए इसका अर्थशास्त्र में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र हमें बताता है कि एक सामान्य कीमत स्तर होता है, यानी कि एक सामान्य कीमत स्तर होता है। और ये सामान्य कीमत किस तरह होता है, यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ जो है वो मुद्रा होती है, यानी कि मुद्रा होती है और कुछ वस्तुएं होती हैं। तो हमारी इस अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा होगी और वो उनसे जो भी वस्तुएं खरीदी जाएंगी तो उनकी एक कीमत होगी। यदि इस मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेंगी, यदि मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमतें भी कम होंगी। तो इस तरह से ये मुद्रा की मात्रा और कीमतों में इसका सीधा संबंध है। तो मुद्रा की मात्रा के साथ में ही ये मुद्रा जो है वो चलती है, यानी कि ये मुद्रा जब खरीदारी करती है तो इसका एक चलन वेग भी होता है। यदि मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाए तो कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी और यदि चलन वेग कम हो जाए तो कीमतें भी कम हो जाएंगी, यानी कि इसका जो है वो सीधा संबंध होता है मुद्रा से। और ये सामान्य कीमत स्तर, यदि मुद्रा बढ़ेगी तो ये ऊपर जाएगा और यदि मुद्रा कम होगी या मुद्रा का चलन वेग कम होगा तो ये नीचे चला जाएगा और वस्तुएं सस्ती होंगी। तो इस तरह से जो हमारी दीर्घ काल में वस्तुओं पर जो महंगाई होती है वो मुद्रास्फीति की वजह से होती है, यानी कि वस्तुओं पर यदि दीर्घकालीन महंगाई है, दीर्घकालीन महंगाई जो है वो कीमत स्तर को बताती है और ये दीर्घकालीन महंगाई मुद्रा की मात्रा से नियंत्रित होती है, यानी कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, बाजार में मुद्रा की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे उसकी मुद्रा की परचेजिंग पावर कम होगी और कीमत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि मुद्रा का काम तभी होता है जबकि मुद्रा के अंदर एक परचेजिंग पावर होती है, क्रय शक्ति होती है, और उस क्रय शक्ति से ही मुद्रा जो है वो क्रय शक्ति होती है। उस क्रय शक्ति के कारण ही मुद्रा का मान होता है, वरना कागज़ के नोट का कोई भी कीमत नहीं होती। कागज़ के नोट की कीमत तभी होती है जबकि उसकी एक क्रय शक्ति होती है। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्रय शक्ति कम हो जाती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो क्रय शक्ति जो है वो नीचे जाएगी और मुद्रा की मात्रा यदि कम होगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो बढ़ेगी। ये इस तरह से हमारा कीमत स्तर जो है वो होता है। और दूसरा ये है कि अल्पकाल में मांग और पूर्ति का जो सप्लाई है और जो उसकी डिमांड होती है, इस तरह से जो वहाँ पर डिमांड और सप्लाई मिलती है वहाँ पर किसी वस्तु का जो है वो मूल्य निश्चित होता है। मूल्य जो है वो उसकी कीमत या उसका मूल्य जो है वो मूल्य उसकी सप्लाई पर और उसकी डिमांड पर निर्भर होता है, यानी कि उसकी पूर्ति और मांग, जो पूर्ति और मांग वक्र हैं जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, वहीं पर वस्तु का मूल्य जो है वो निश्चित होता है। और यदि कहीं पर किसी वस्तु की मांग अधिक हो जाए, यानी कि उसकी डिमांड अधिक हो जाए, तो डिमांड जब बढ़ेगी और सप्लाई कम रहेगी तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। अगर किसी वस्तु की सप्लाई अधिक हो जाए और मांग कम हो तो उसका मूल्य जो है वो नीचे चले जाएगा, यानी अगर सप्लाई अधिक है तो मूल्य नीचे चला जाएगा। और तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश में जो सरकारें चलती हैं वो जनता पर टैक्स लगाकर पैसा लेती हैं और साथ ही जो अपना बजट प्रस्तुत करती हैं उस बजट में जो है वो घाटे का बजट पेश कर देती हैं। जब घाटे का बजट पेश किया जाता है तो इस घाटे के बजट की वजह से जो है वो सप्लाई भी, घाटे के बजट की वजह से उसे मुद्रा को छापना पड़ता है, यानी कि मुद्रा को
छापा जाता है, और जब मुद्रा छापी जाती है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारे देश में महंगाई बढ़ती है, और महंगाई को कंट्रोल केवल हमारे देश की एक रिजर्व बैंक संस्था है वो करती है, यानी कि वो नोटों की छपाई कम करके और नोटों पर जो है वो अन्य तरीके से टैक्स लगा के मार्केट में नोटों की कमी कर देती है, तो मुद्रा जो कीमत स्तर है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और ये वीडियो कैसा लगा है इसे आप इसके बारे में बताएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।